हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स अकेडमी 32 पर। इंडियन नेवी की वैकेंसी आ चुकी हैं और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी हैं फॉर वेरियस एंट्रीज। इसकी जो ये जॉब नोटिफिकेशन है जनवरी 2026 ST26 है ये, ठीक है। और अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म होगा 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है जो इसकी एप्लीकेशन की वो 25 फरवरी 2025 है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड men and unmarried women candidates for grant of short service commission SSC for course commencing January 2026 onwards at Indian Naval Academy अजीमाला केरला। तो ये अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन के लिए है शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस पे। जनवरी 2026 से ये कोर्स स्टार्ट होगा और आप लोगों को ये फिल करने हैं फॉर्म। अब इसमें 3 ब्रांचेज हैं, टेक्निकल, एजुकेशन और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ये वैकेंसी हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच में GSX हाइड्रो कैडर की है, जिसमें आपकी जो एजुकेशन चाहिए बी या फिर बी टेक हो एनी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स हो मिनिमम। वैकेंसी 16 इसमें हाइड्रो की इंक्लूड करके, और मैन एंड वुमेन बॉर्न दोनों के लिए ये, और बॉर्न बिटवीन जो एज लिमिट होगी 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच की इसमें एज लिमिट रहेगी। सेकंड पायलट की है वैकेंसी और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स की है, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है। इन तीनों वैकेंसीज में जो एजुकेशन आपको रिक्वायरमेंट है वो बीटेक एनी डिसिप्लिन हो या बी या विद मिनिमम 60% आपका रहना चाहिए मार्क्स, और कैंडिडेट must have 60% aggregate marks in class 10th and 12th, minimum 60% in English। तो ये कंडीशन भी आपकी साथ में फुलफिल होनी चाहिए। वैकेंसी इसमें 26 हैं, पायलट में नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की 22 है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 18 वैकेंसीज हैं। मैन एंड वुमेन एज लिमिट पायलट में 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 है, सेम इसमें रिक्वायरमेंट है, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक की है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही लॉजिस्टिक्स की वैकेंसी आती हैं, जिसमें बीटेक या बी या एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और एमबीए विद फर्स्ट क्लास या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी हो आप लोगों की, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर एमसीए एमएससी आईटी आपकी फर्स्ट क्लास से। 28 वैकेंसीज है मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, और 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 तक आपकी एज लिमिट रहेगी। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच में एजुकेशन की जो वैकेंसी है इसमें 60% मार्क्स आपकी रिक्वायरमेंट है। एमएससी मैथ है, फिजिक्स है इन बीएससी में हो, एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ्स इन बीएससी कंडीशन हो, 60% इन मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी, ठीक है ना। और बी टेक आपकी विद 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बी टेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है। ये सभी कंडीशन दे रखी हैं आपको, और ये वैकेंसी है 7 इसमें, और इसमें ये 8 हैं, ठीक है ना। ये एज लिमिट आपको दी गई है। फिर उसके बाद टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच आती है आपकी, फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और नेवल कंस्ट्रक्टर की है इसमें लास्ट में। इस इंजीनियरिंग ब्रांच में लगभग आपकी 12 ब्रांचेज हैं, इन सभी का एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। और अब इसके बाद हम मर्चेंट नेवी पर्सनल हैं जो, उनकी एज लिमिट ये दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना आप लोग। और ये जो रहेगी, कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री जनरल साइंस एज पर स्टिपुलेशंस, ठीक है। और ये जो एज लिमिट इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब करी है, कैन अप्लाई फॉर टेक्निकल ब्रांच एंट्री एसएससी इंजीनियरिंग, और कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स के लिए कैंडिडेट्स हैविंग, जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस का लाइसेंस है, इशूड है उनके पास बाय डीजीसीए से,
और born between this date can apply for pilot entry as per eligibility criteria. एनसीसी कैंडिडेट्स के पास जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उनको 5% कट ऑफ मार्क्स में एड ऑन हो जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग ड्यूरिंग एसएसबी। तो 5% उनके एड ऑन हो जाएंगे अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो। अब बात करते हैं हम तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव graduated post graduate in final year with minimum 60% in aggregate। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, आप लोग इनको रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद आपके जो ये, हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है, स्पेसिफिक ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। Specific number of candidates based on service requirement who have chosen SSC pilot will entry will be considered for SSB CPSS aviation medical examination। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो भी आप लोगों ने विजिट करते रहना है इस साइट को www.joinindiannavy.gov.in। इस पर आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स, रिलैक्सेशन इन हाइट और वेट जो भी हैं वो आप चेक कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ कमीशन, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे फॉर एसएससी के लिए वो 12 साल के लिए इनिशियली कमीशन होंगे, बाद में मैक्सिमम एक्सटेंडेबल जो टाइम है वो 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन will be based on normalized marks obtained by candidates in qualifying degree. Marks obtained by the candidate in qualifying degree will be normalized using formula mentioned in Indian Navy। टोटली ये आपके जो मार्क्स ऑब्टेन हो गए डिग्री में उसके बेसिस पर आपकी नॉर्मलाइज की जाएगी और उसके बेसिस पे ही, मार्क्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन रहेगी आपकी। और ये डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स आपकी, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कितना परसेंटेज आपको चाहिए। अच्छा, मेरिट लिस्ट जो रेडी होगी वो टोटली एसएसबी मार्क्स फॉर ऑल एंट्रीज वैकेंसीज, टोटल लास्ट एसएसबी मार्क्स के बाद ही मेरिट लिस्ट रेडी होगी। प्रोबेशन पीरियड का इसमें टाइम दिया गया है लगभग एसएससी एनएआईसी ऑफिसर्स के लिए 3 इयर्स है एंड फॉर अदर्स ऑफिसर्स ब्रांचेस कैडर्स के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, और जो आपकी इनिशियल ग्रोस सैलरी सब लेफ्टिनेंट की रहेगी वो रहेगी 1,10,000 पर मंथ विद अदर अलाउंसेस एज वेल। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे टाइमली। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।